हमें बिल्कुल जंगल के जानवर समझे हैं जहाँ इधर न कोई गेल है न कोई रास्ता है। हाँ, कितनी उम्र हो गई आपकी? कब से हो यहाँ? रास्ता की समस्या का समस्या हुआ रास्ता क्या कि हम कर भी रिंग दिए। कब से रहे तो तुम यहाँ? कब से हम 15-20 साल हो गए। 50 कहाँ पढ़ाऊँ कहाँ लिखाऊँ? मोदी जी ने 1,000 में समझा दे तो बा में समझ गए हैं। अब रास्ते की तो बताओ मैं कहाँ से रिंगू, कहाँ मेरे मोड़ी मोड़ा पढ़े लिखा भी रिंगाऊँ? कौन बंद कर देता है? यही दुआ के कारण नबे कढ़न दे देते तो पूरी दुनिया से भविष्य बिगड़ रहा हो। अच्छा, पहले का पधार का झांसा ले जाओ, फिर भांसा इटुआ तो लोग हमारे मोड़ कागज हुई रास्ता नहीं है। मैंने वो तो ले जाओ तुम धारो तो लोग का पता भी नहीं कहा वाला थू गया ना रास्ता ना रोड जिंदगी होगा बहुत जहाँ 100 साल हो गए हमारे सियाने, 2 पीढ़ी हो गई झारी, 2-3 अब पीढ़ी हमारी पीढ़ी भी जो निकली बीमारी है और जो छोटे छोटे हमारी संतान है। अब इस छोटे भविष्य हमरो तो गाँव स्कूल न चलो जाए तो होगा। अपना रोड बनत नहीं देखो जहाँ। कब से देखी रास्ताएं बनी अपने नहीं बनी। फिर पाठक हुआ था बरसात में हम नदी होती है हम घरे घरे में जाते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर चल कर जाते हो। रोड है बाहर निकलने के लिए इनको यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर का फाउंड है और वो फाउंड को सरकार अभी तक 50 सालों में सॉल्व नहीं कर पाई है। और युवाओं की हालत का तो क्या ही कहना, पढ़ाई ना करने का नतीजा भी यही होता है लगभग। यहाँ ना कोई सड़क थी ना कोई ऐसी व्यवस्था थी, इसी वजह से हम कहते हैं पढ़ नहीं पाए। इस समय से हम नमस्कार, हम आज बिल्कुल शुद्ध भाषा में देसी भाषा में बात करेंगे क्योंकि हम भी गांव के हैं और गांव में हम मौजूद हैं। मैं बात कर रहा था आज के तापमान की। तापमान आप देख सकत हो 39 डिग्री सेल्सियस और ऐसी कड़कती धूप में हम मौजूद हैं गांव के बीच। गांव में मौजूद क्यों हैं? हमने अक्सर देखा है और बहुत ज़्यादा देखा है कि गांव में समस्याएं किस तरीके की रहती हैं और ये समस्याएं हल क्यों नहीं हो रही, जो भी सबसे बड़ा सवाल है। अब जब मैं आया था अपनी गाड़ी से गाँव में गांव की समस्याएं देखने के लिए, तो उन गाँव में मैंने देखी कि मैं ही बड़ी मुश्किल में निकल पा रहा हूँ। तो क्यों ना हो लोगों की समस्याएं हम कैमरे में कैद करें और उन आला अधिकारियों को भी बताएं कि ये भी एक गांव है जहां पर व्यक्ति रहते हैं, लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, तो उनकी समस्याएं हल करना भी ज़रूरी है। ये तमाम लोग आप देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाएंगे, ये तमाम महिलाएं खड़े हैं, यहाँ पर व्यक्ति खड़े हैं और ये मुख्य रूप से गाँव की समस्याओं को लेकर खड़े हैं। तो हम इनसे डायरेक्ट बातचीत करें कि समस्याएं आखिरकार हैं क्या। क्या गांव में बिजली आती है, पानी बराबर आता है, सड़क रोड रास्ते बने हैं कि नहीं बने हैं, इन पर हम सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम महिलाओं के बीच चल रहे हैं आपको लेके और महिलाओं को से हम बातचीत कर रहे हैं कि समस्याएं आखिरकार इस गाँव में किस तरीके की हैं। मैं पहले बता दूँ आपको, ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये जंगल में तो नहीं बसा हुआ है लेकिन जंगल से कम भी नहीं है। तब हम जानने की कोशिश करेंगे कि मूलभूत सुविधाएं हैं कि नहीं है। हमारे बीच एक गांव की महिला मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आंटी, ये जो गांव में सुविधाएं रहती हैं या नहीं रहती हैं, आप जिस गांव की हैं वहाँ पर रोड है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या समस्या है, बिल्कुल खुल के बताइए आप। मेरा नाम है सर पुण्याबाई। पानी की व्यवस्था है जी मगर रास्ता की व्यवस्था नहीं। बाल गोपाल मेरे स्कूल नहीं है, जहाँ गोरखपुर जा रहा है, पैदल जा रहा है, सब करे कीचड़ में जा रहा है और इधर अधिकारी भी नहीं आ रहा है। वोट लेके सर हमें बिल्कुल जंगल के जानवर समझे हैं जहाँ इधर न कोई गेल है न कोई रास्ता है। बताओ हम कहाँ से लेंगे और हमें रास्ते बताओ।
नहीं तो कोई और है अधिकारी देखबे। अब बताओ वोट मांगबे तो आप वोट मांगबे सर आते हैं मगर जो रास्ता खुलवावे नहीं आ रहा है। आगे बोल जाओ आगे बताओ तो मेरे मोड़ी मोड़ों में कहाँ पढ़ाऊँ कहाँ लिखाऊँ। मोदी जी ने 1,000 में समझा दाए तो बा में समझ गए हैं। अब रास्ते की तो बताओ मैं कहाँ से रिंगू कहाँ मेरे मोड़ी मोड़ा पढ़े लिखावे रिंगाऊँ। अब बताओ अभी तो देख कर भी बता सकते हो रास्ता कहाँ से रास्ता बनेगी कहाँ से हम रेंगेगी। बताओ हम इतना छिके हैं कुआ के में अंदर घाई आवान का देखो इतना कोई अधिकारी भी एक नहीं आती है तो देखबे। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे चेतावनी ही दे रही हैं कि आप यदि समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उनका कहने का मतलब पद छोड़ तो काहे के लिए बैठे हो। हमारे बीच एक और दादी मौजूद थी, वो अपनी रास्ता के लिए बोल रही थी। दादी कहाँ है? आ जाए दादी। क्या कह रही थी दादी, क्या समस्या है अपने? रास्ता की समस्या का समस्या हुआ रास्ता चाहिए हम कर भी रिंग भी। कब से रहे थे तुम जहाँ? कब से हम 15-20 साल हो गए। 50-60 जब से रोड वोड कुछ नहीं बना। बिल्कुल गलियाँ नहीं स्कूल आने आंगनबाड़ी आने कचुआ मोड़ मोड़ा घर भी आती है। कहाँ पढ़ा ले कहाँ पढ़ रही रास्ता चाहिए। रास्ता ही बनवाने हैं। हाँ रास्ता चाहिए हमें। ले जाते हैं। अब बताओ हम कैसे ले जाए। देखो वोट मांग वोट दे पाँव पड़ रहे हाथ जोड़ रहे रास्ता की दान क्यों नहीं आ रहे तुम रास्ता बता दे तो जाना हम रास्ता लिया जा रहा है। हम गली तक नहीं कर भी भाई बंद कर दिया। कौन बंद कर देता है? यही दुआ के करा ये तो बार नबे कढ़न दे जे तो बार ये तो बार कह दो ये पूरी दुनिया से भविष्य बिगड़ रहा हुआ। अच्छा पल का पधार का झांसा ले जाओ फिर वहां से ईटुआ तो लोग हमरे मोड़ का गात हुई है। रास्ता नहीं है मैंने वो तो ले दिया हो तुम धारो तो लोग का पता भी नहीं कहा वाला हुई है ना रास्ता ना रोड जिंदगी होगा बहुत जहाँ और झीलों को पानी पी अब होगा भैया पानी तेमा का होगा रोड तो नहीं है। अब रोड हो जाए भविष्य सुधर जाए। अभी छोटे छोटे मोड़ जिंदगी बर्बाद हो रही कि नहीं हो रही। सही है। हाँ अपनी तो गाय जैसी तो गाय। ये जो यहाँ पर दिखाएंगे कैमरामैन, ये जो बच्चे हैं यहाँ पर ये आने वाला देश का भविष्य है और इस भविष्य को गर्त में डाल रही है सरकार। स्पष्ट तौर पर मैं भी ये बोल रहा हूँ और हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप गांव के कब से मूल निवासी हैं, कब से रह रहे हैं आप? भैया जी 100 साल हो गए हमारे सियाने 2 पीढ़ी हो गई यहाँ भी। अब हमारी पीढ़ी भी जो निकली बीमारी है और ये छोटे छोटे हमारी संतान है। अब इसको तो भविष्य हमरो तो गाँव इसको न चलो जाए तो होगा कल्याण। इसलिए भैया रास्ता भी खोलो हमरे लाने, एक स्कूल भी खोलो जाए हमारे बच्चों के लाने। आपने सरकार से कही थी कि जो रोड बनवा दो आँखा खुली हो तो 50 दान कह चुके भैया। हम अधिकार बड़े से भी बोलत है यही बात बोलते हैं कि भाई हमें खावे न मिले मनो हमें रास्ता मिले। रास्ता है तो हम खावे दुनिया से ले आएंगे करके आ जाएंगे। रास्ता नहीं है तो हम निकलवे से परेशान। आपके खेत में हम घुसे तो दूर ही से गाली तुम बोलने लगे तो हम भाई के भाई रुक गए। अब बताओ सब किसान हमें रोक रहे, हम निकल के जाए कहाँ और आपके जोर है आए कहाँ हूँ। आप ही के जोर है हम आन चाहें तो हमें रास्ता ही नहीं है आपके जोर है आवे तक की। सर हम तो जब सोच रहे हैं भगवान हमें रास्ता खुल जाए, हम तो जामे लगे हैं तो सरकार हमें रास्ता कहूँ भाई से दे दे कितना रोड में से मिल जाए रास्ता मिल जाए। हमें जाना ही का सीधी झहीं से मिल जाए, नहीं जहाँ से आप कर जाओगे हम भाई में खुश हो जाओ। अपने गांव से और जो रोड लगा हुआ है कितनी दूरी होगी लगभग? जाकी दूरी कम से कम 2-3 किलोमीटर दूरी है। अब बताओ बच्चों हम कैसे निकलवा दें, अकेले भी कैसे चले जाएं स्कूल के लाने। और कौन सियानो हमरो व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो हम उसके लाने मुर्दा ले जाते जैसे तो हम उसे मरीज अस्पताल ले जाते हैं। 4 आदमी लगाते हैं जब वो मरीज हमरो रोड से लग पाता है। कहो तो गेल में ही खत्म हो जाए और कई बार हो चुके हैं ऐसे केस।
ऐसे हमारी पीढ़ी भी कमती जा रही और हमारी भी उम्र कमती जा रही और अब तो हमें उम्मीद ही नहीं है। देखो सरकार हमारी तरफ पक्ष में है और कन्हैया का वोटों की काज भूखी है जी। सरकार वोटों में अब उनकी दिन अब बड़ो चुनाव भी आ जाए तो हम वहाँ में भी वोट डाल भी जाए भैया जी जान से भूखे हैं। तो अब सरपंची को चुनाव आ जाए तो बिन के काजे हम ऐसी कदर करें कि भैया भजिया से लेकर पानी से लेकर जो हमसे बने हमने बिन की व्यवस्था करी और बिन जिता दो। आप कब से रह रहे हो जहाँ? 50 साल हो गए कम। 50 साल में आपने रोड बनत नहीं देखो जहाँ? नहीं देखो जी, बिल्कुल नहीं बनो। आप फिर आप क्या चाह रहे हो? आप रोड चाह रहे और क्या चाह है? रोड और स्कूल बन जाए जी, मोड़ के लाने। तो दो ही चीजों की मांग है भैया हमारी तो, और सरकार से हम नहीं मांग रहे, खजानू नहीं मांग रहे हम सरकार से, मात्र रास्ता मांग रहे हैं हम सरकार से। पैसा कछ नहीं मांग रहे हम तो मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे। पढ़ाई करने जा कब से देखी रास्ताएं बनी अपने यहाँ नहीं बनी। फिर पाठक हुआ था बरसात में हम नदी होती है, हम घरे घरे में जाते हैं पानी। अच्छा स्कूल जाती हो? जाता है तो नहीं जाते। यहाँ स्कूल नहीं अपने गाँव में? नहीं, फिर बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। बनना चाहती हो? पढ़ के क्या बनना है? कुछ बनना है अधिकारी, पढ़ाई लिखाई करके, ताकि अपने देश अपना ये जो गाँव है वो डॉक्टर बनना है। बोलो रखा अगर बन गए इंसान तो देश की रक्षा ही है। तुम जा तो पढ़ाई करके कहाँ? पापा कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर चल कर जाते हो? रोड है वहाँ पर? नहीं है। फिर नदी में से जाते हैं। अच्छा नदी में से जाते हो? हाँ मैं तुम रहो दिनेश धानक। इंद्रेश धानक। कौन सी कक्षा में पढ़ा था? हम 7वीं क्लास में पढ़ते थे। कैसे जाते हो स्कूल? रोड तो है ही नहीं है जहाँ से? पैदल 5 किलोमीटर पैदल निकल के जाते हैं, फिर उधर से बस से जाते हैं। अच्छा नाली कूद के जाते नालियाँ कूद के जाते हैं। बरसात में कैसे जाते हो? फिर निकल जाते हो बरसात हो, अब जैसे कल बारिश हो जाए तो निकलना ही मुश्किल है। फिर जाना पड़ता है, थोड़े थोड़े खबरों में नहीं के जाते हैं। आप मेरे माथे पर ये पसीना देख रहे होंगे और लोगों के महिलाओं के माथे पर भी ये पसीना देख रहे होंगे। ये पसीना एसी में बैठने वाले लोगों का नहीं है, ये समस्याओं को बताने वाले लोगों का है और इन समस्याओं का निराकरण तुरंत होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। तब अब जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग होते हैं वो अपनी समस्याएं बता तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तक 0% सॉल्व नहीं हो पाती। जो बता दो जो रास्ता है सिर्फ अब ये जो गांव में छोटी सी रास्ताएं बनी हुई ये तो गांव में है, कोई बात नहीं, चलता है, पर बाहर निकलने के लिए इनको यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर का फाउंड है और वो फाउंड को सरकार अभी तक 50 सालों में सॉल्व नहीं कर पाई है। कितने ही अधिकारी आए और गए, तब इनकी समस्याएं सॉल्व कैसे होंगी? क्या इन बगैर इलाज की मृत्यु हो जाती है, तब और कितनी मृत्यु आखिरकार इनको देखना पड़ेंगी। और आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो इसको कहाँ तक देख पा रही है और सॉल्व कर पा रही है। और ना यहाँ पर स्कूल है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं मुख्य रूप से शिक्षा हो गया, स्कूल हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, लाइट की व्यवस्था हो गई, अस्पताल की कोई व्यवस्था। यदि ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं नहीं हुई तो फिर मतलब ही क्या है। और भी युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, आए हम बातचीत करेंगे उनसे। और युवाओं की हालत का तो क्या ही कहना, पढ़ाई ना करने का नतीजा भी यही होता है लगभग। मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल पसीना पसीना हो रहे हैं, एकदम ठंडी हो रहा है। अभी न होने कारण से हम पढ़ नहीं पाए, अब खेती किसानी कर रहे हैं, उसी में गुजारा कर रहे हैं। यहाँ ना कोई सड़क थी न कोई ऐसी व्यवस्था थी, इसी वजह से हम कहते हैं कि पढ़ नहीं पाए। इस समय से हम कहते हैं कि खेती किसानी कर रहे हैं। अब आने वाली पीढ़ी को तो आप ऐसा नहीं चाहोगे कि वो ऐसा आपकी नहीं तरह चाहेंगे। हम चाहेंगे कि वो अच्छे पढ़े लिखे जाएं, कोई सर्विस वाली नौकरी पा जाएं। सर ऐसा चाहते हैं हम। मगर यहाँ से न सरपंच सुनते हैं न कोई अधिकारी, ईमान करके चल जाते हैं। जब सरपंच जी का चुनाव आया तो ईमान कर गए, परमात्मा कर गए, बहनों के पाँव पर गए, सबके पैर पर गए, जाते हैं कि रोड बनवा देंगे। आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ। ये 15 साल की मतलब है ऐसी हमारा देखते चुनाव, तो 15 साल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई। और एक मरीज है हमारा बुआ का लड़का, उसका अरविंद नाम धानक, अरविंद नाम है उसका,
धानक परिवार से। सर जी जब उसको का कह देंगे उसकी तबीयत खराब होती है, उसको 4 कांधों पे लेके जाना पड़ता है पलका पे। अच्छा, ये समस्या सर। एम्बुलेंस नहीं आ पाती। सर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न एम्बुलेंस की न कोई सड़क की। खेतों खेत जाना पड़ता है और वो किसान भी ऐसे हैं इटुआ लोग, इटुआ के निकलने नहीं देते। तार फेंसिंग ऐसी हो गई कि सिंगल आदमी के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, गली नहीं है।